स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूं और हम परमेश्वर के वचन का मनन कर सकें। यदि आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आत्मिक सफ़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। और आज हम फिर रूत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 13वें पद से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तेरे कार्य का फल और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसकी पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बोअज के व्यवहार के द्वारा रूत के मन में शांति उत्पन्न हुई। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, उस समय में इस्राएली लोग, यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ समान व्यवहार नहीं करते थे और उनके साथ संगति नहीं करते थे। उनके साथ उनका व्यवहार उठना बैठना नहीं था और वो अपने से कमतर अन्य जातियों को आंकते थे। ऐसे समय में जब बोअज ने रूत के साथ व्यवहार किया, रूत इस व्यवहार से बड़ी अभिभूत हुई और ना केवल रूत के जीवन में बड़ा प्रभाव बोअज का रहा, लेकिन उसके मन को बड़ी शांति मिली, क्योंकि रूत के लिए उस अनजान जगह में बोअज की जो बातें थी वो एक शांति के समान उसकी आत्मा में लगी और उसने बोअज को बड़ी दीनता और विनम्रता से उत्तर दिया कि तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। मेरे प्रियो, बोअज का ये व्यवहार नेचुरल नहीं था, बोअज का ये व्यवहार ईश्वरीय था। और जब हम ईश्वरीय व्यवहार को लेकर सोसाइटी के बीच में निकलते हैं, जब हमारे जिंदगियों में हमारे हृदय ईश्वरीय व्यवहार से भरे होते हैं, हम लोगों के जीवन में गवाही का कारण बनते हैं। आप प्रभु की सेवा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर का वचन बांटते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन क्या आपकी गवाही के द्वारा लोगों के जीवन बदलते हैं? क्या आपकी जिंदगी की गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में बैठने वाली शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया और जहां को दी, जिसके लिए प्रभु इस दुनिया में आए, लोगों के जीवन में वो कार्य करती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। बोअज आज मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है। ऐसे समय में बोअज ने एक इनिशिएटिव लिया और एक अन्य जाति विधवा और परदेसी स्त्री के ऊपर अपने ईश्वरीय व्यवहार को प्रकट किया और उस ईश्वरीय व्यवहार से रूत का जीवन ना केवल बदला, लेकिन रूत के जीवन में आशीष भी आई। बदला इन द सेंस वो यहोवा परमेश्वर को और अच्छी रीति से जानने पाई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे, बोअज ने अपने आप को आगे नहीं रखा, बोअज ने यहोवा परमेश्वर को आगे रखा। और जब हम अपने परमेश्वर को आगे रखते हैं, जब हम उसके वचन को इज्जत देते हैं, जब हम ईश्वरीय व्यवहार लोगों से करते हैं, लोगों के जीवन ब्लेस्ड होते हैं। हम एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, हम अच्छा वचन प्रचार कर सकते हैं, हम अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा एक अच्छा रूटीन हो सकता है, लेकिन जब हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर का नाम इस दुनिया में फैलाया जाता है, वो गवाही का कारण होता है। रूत का जीवन, बोअज का जीवन मेरे और आपके लिए एक गवाही का कारण है। बोअज कहता है, तूने जो काम अपनी सास से किया है वो कोई छोटा काम नहीं है, वो बड़ा स्टेप है। और पूरे कमिटमेंट के साथ तो अपनी सास के साथ तूने अपनी प्रीति को निभाई है। देखिए कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर की ओर से दोनों के जीवन जब आमने सामने आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की गवाही का कारण बन रहे हैं और उनकी गवाही से कई लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं
और आज जब मैं और आप रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं, हमारा जीवन भी आशीषों से भरता है। हमें हमारे जीवन में ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे ईश्वरीय व्यवहार से किसी के जीवन को आशीष मिले और लोगों के जीवन बदल जाएं और वे परमेश्वर को ग्रहण कर सकें। जब हम 14वां पद पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहाँ आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। देखिए, बोअज ने जो इनिशिएटिव लिया, बोअज ने रूत के प्रति जो व्यवहार दिखाया, उसने सारे पैमानों को बदल दिया। बोअज का यह व्यवहार हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम वैश्विक है। वो किसी संप्रदाय, किसी देश, किसी लोगों तक सीमित नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जो है वैश्विक है, सबके लिए है। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस वैश्विक प्रेम में हमें लोगों को इनवाइट करना है और अपने परमेश्वर के बारे में बताना है। और जब परमेश्वर लोगों के जीवन में आएगा, जब परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में आएगा, वो लोगों के जीवन को बदल के रख देगा। और बोअज एक ऐसा माध्यम बना कि रूत ने परमेश्वर की इस आशीष से ना केवल उसके मन में शांति आई, लेकिन रूत को जो है परमेश्वर के लोगों के साथ समांतर लाके खड़ा कर दिया। और रूत का ओल्ड टेस्टामेंट जेनोलॉजी में आना, रूत का परमेश्वर के कुनबे में आना, रूत का यीशु मसीह की वंशावली में आना, ये प्रमाण है कि परमेश्वर का प्रेम वैश्विक है। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए नहीं है। ये बोअज का इनिशिएटिव मुझे और आपको सिखाता है। अगर आज भी हम अपने जीवनों में डिनोमिनेशन की दीवारों को लेकर बैठे हैं, आज भी हम लोगों ने अपने जीवन में धर्म की दीवार को खड़ा करके रखा है, आज भी अगर हमने अपने जीवन में अपनी रूढ़िवादिता की दीवार को खड़ा करके रखा है, तो शायद हम परमेश्वर के प्रेम को उतना नहीं समझ पाए हैं जितना बोअज, रूत और नओमी समझते थे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के इस प्रेम को समझना है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके शायद 12वें या 13वें पद में पतरस क्या कहता है, ये वर्णन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा और इसे हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, और बहुत खूबसूरत वचन है जिसके द्वारा हम सीखने पाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और माफ़ कीजिएगा उसका 28वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उनसे कहा, तुम जानते हो कि संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। ये परमेश्वर पतरस से बोल रहा है। तू कौन है किसी को अशुद्ध या अपवित्र कहने वाला? इजराइलियों का दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप करना बाधित था, लेकिन पतरस ने इस दीवार को भी तोड़ दिया और परमेश्वर के द्वारा उस आशीष को कॉर्नेलियुस के घर में दिया जिसे परमेश्वर देना चाहता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वैश्विक प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। सबको जय मसीह की।